जब CAA था तो कहाँ थे? NRC की बात की तो कहाँ थे? बाबरी मस्जिद की बात की तो कहाँ थे? जब कब्रेश को मारा गया तो कहाँ थे? मॉब लिंचिंग होता था कलमा पढ़ने वालों का, आपके वोटर्स का मॉब लिंचिंग होता था। 70 साल से जो आपको वोट देते हुए उस वक्त से आप कहाँ थे? इन मामलों में आप नजर नहीं आए। कौन नजर आया CAA पे? अवैसी नजर आया। कौन नजर आया? अवैसी नजर आया। तलाक के मामले में कौन बोलता हुआ नजर आया? अवैसी नजर आया। और जनाब कब्रेश को मारा गया, कौन नजर आया? अवैसी नजर आया। पर्दे के खिलाफ अगर किसी ने अपनी आवाज बुलंद की तो किसने बुलंद की? अवैसी ने बुलंद की। जब हर जगह पर आवाज अवैसी बुलंद करेगा तो हमारा वोट भी अवैसी को जाएगा, तुम्हें नहीं जाएगा। भाइयों, दूसरी बात, एक एतराज ये होता है कि मौलाना हमारे सीमांचल में बहुत होता था। हमारे सीमांचल में बहुत एतराजात होते थे कि मौलाना क्या 5-10 सीट लेकर आप क्या कर लोगे, क्या कर सकते हैं, आप सरकार तो नहीं बना सकते। एक बात बता दूं, सियासी लोग पुराने हैं, आप हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। सियासत की दुनिया में जो हमने कोर्स किया है, मैं उसके नॉलेज के मुताबिक बता दूं आपको, इलाके की तरक्की लोकल नेता करता है। लोकल नेता जो विधायक बनेगा तो तरक्की के लिए उसके फंड होंगे, सोर्सेस होंगे, वो करता है। अगर नेता आपका अच्छा है, भले ही सरकार ना हो, तो आपके इलाके को, आपके मोहल्ले को, आपके समाज को चमका देगा, रोशन कर देगा। अभी देख लीजिए, मैं आपके गोदरा घूमा हुआ, हमारे जितने भी माइनॉरिटीज के मोहल्ले हैं, गली है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, गाड़ी के टायर घुस जाते हैं। आज जिस गाड़ी से आ रहे थे, हम लेकर आ रहे थे अहमदाबाद एयरपोर्ट से, कुछ दूर तक चले, उसके बाद गाड़ी ने धक्का लगाना शुरू कर दिया अपने आप में। क्यों? खड्डे में चलते चलते वो गाड़ी घोड़ी हो गई। अब किसी तरीके से हमने आयत करीमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो गाड़ी धक्के ले लेकर गोधरा पहुंची, लेकिन पहुंच गए। जब आपका लीडर नहीं होगा तो इसी शहर का एक जिम्मेदार व्यक्ति मोहम्मद कासिम, उसके लिए कौन इंसाफ मांगेगा? बिल्किस बानो के लिए कौन खड़ा होगा? कोई बात नहीं, हम आपको जिताते में नहीं चाहिए कुर्सी। आज हम मुफ्ती साहब को कहते बैठ जाएं, लेकिन पहले हिसाब जो पिछले 70 साल का, तुम अपने कैंडिडेट को, एहसान जाफरी को नहीं दिला पाए इंसाफ। तुम्हारा कैंडिडेट तुम्हारा MP था, उनको तुम इंसाफ नहीं दिला पाए। बिल्किस के ऊपर तुम खामोश रहे। क्यों खामोश रहते हो? हमारा वोट लेकर जनाब मंत्री बन जाते हो, और जब बारी आती है बचाने की तो मुंह मोड़ लेते हो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दोहरी पॉलिसी। अब हमारा कायद खड़ा हो चुका है, अब हमारा लीडर खड़ा हो चुका है। हमारा वोट होगा तो हमारे लीडर को होगा। नहीं करेंगे गुलामी हम हर किसी को। मायावती खड़ी हुई तो मेरे भाई और चमारों की तकदीर बदली कि नहीं बदली? उत्तर प्रदेश में यादव खड़ा हुआ, अखिलेश यादव की तकदीर बदली कि नहीं बदली? बिहार में लालू खड़ा हुआ तो वहां की यादव की तकदीर बदल दी। आपकी तकदीर कौन बदलेगा? आपकी ये जब बैरिस्टर खड़ा होता है तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। वो भूल जाइए जनाब कि हम नहीं बैठेंगे CM की कुर्सी पर, लेकिन एक बात याद रखना, हम तुम्हें CM भी बनने नहीं देंगे। क्यों? एक बात बताते, हमारे सीमांचल में 4 सीट आए, 5 सीट अल्हम्दुलिल्लाह। लोग उदाहरण देते हैं, भाग गए, चले गए, 4 चले गए, 4 ही गए। हम जैसा तालिब जिंदा है सीमांचल का। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में 4 का 3 गुना लेकर आएंगे। और डर है वहां, पता है क्या डर है वहां? डर इस बात का है, 12 सीट 13 सीट की जरूरत थी किसको? तेजस्वी को बनाने के लिए। 5 सीट की उनके पास, मजलिस के पास 5 सीट। आपके उन्होंने देखा कि अरे अब्दुल रहमान साहब से कहेंगे कि अब्दुल रहमान साहब हमें सपोर्ट कीजिए, तो अब्दुल रहमान साहब
क्या बोलते हैं, सीमांचल हमारा बहुत बैकवर्ड एरिया है, सैलाब की वजह से बहुत दिक्कत होती है वहां पर। तो अब अख्तरुल ईमान साहब कह सकते हैं ना कि तेजस्वी साहब हमें हमारा हक चाहिए। क्यों? 5 एमएलए हैं हम, 5 एमएलए नहीं दोगे तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी सरकार नहीं बनने देंगे। मिसाल के तौर पर आपके गुजरात में 2 पार्टी है, बराबर बराबर सीट आई, लेकिन 10 सीट का डिफरेंट है, और वो 10 सीट किसके पास है? मजलिस के पास। हालांकि उधर कितने कितने सीट है? 70, 80 सीट है, लेकिन इधर मजलिस के पास 10 सीट, 1, 2, 3, 4, 5, 10। क्या 10 सीट लेकर, 10 एमएलए लेकर क्या करेंगे? 10 नहीं जनाब, 1 सीट भी मायने रखता है। महाराष्ट्र की तारीख पढ़ लीजिए, 1 सीट की जरूरत थी, 2 सीट की किसी जमाने में वहां पर सरकार बनाने के लिए। मायावती की 1 सीट और एक अखिलेश की सीट, और कांग्रेस को कहता मोहतरमा मैडम हमको सपोर्ट कीजिए, सरकार बनाइए। मोहतरमा ने कहा कि क्यों, 1 ही सीट है मेरे पास ना। कहा कि ये 1 सीट की वजह से हमारी सरकार अटकी है, हम कुर्सी में नहीं बैठ सकते। कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे एक विधायक को कैबिनेट में जगह दो, मंत्री बनाओ। कंडीशन कबूल की गई कि नहीं की गई? मेरे भाइयों, आपके पास अगर 10 एमएलए होगा, 2 पार्टियां बराबर होंगी, तो सबसे पहले सज्जा करने के लिए, सरकार बनाने के लिए किसके पास झुकेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास झुकना पड़ेगा 10 सीट की वजह से। लेकिन वो सीट आपके पास होगी तब ना, अगर हम सिर्फ उनकी गुलामी करते रहे। 70 साल से हमने उनको देखा। मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे समाज के लोगों, मेरे अक़लियत तबके के लोगों, आपका शोषण किया जाता है। आपके पूरे गोधरा में कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज है? क्यों नहीं है कि यहाँ का बच्चा नहीं पढ़ना चाहता? हाई स्कूल के बाद उनको अहमदाबाद जाना पड़ता है। क्यों? यहाँ के लोग वोट नहीं देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक मर्तबा गुलामी की जंजीर से बाहर निकल कर देखो, और ज्यादा नहीं, राज्यसभा में कम से कम 10 राज्यसभा का मेंबर चुनोगे, कोई भी बिल पास होगा तो आपका ये 10 मेंबर उस बिल को फाड़ देगा, राज्यसभा के मेंबर में पास नहीं होने देगा। मेरे भाइयों, हम जानते हैं, हम अगर सीएम नहीं बनेंगे तो कोई लेना देना नहीं, हमको कुर्सी भी नहीं चाहिए। हमें इस कौम के साथ इंसाफ चाहिए, हमें इस कौम के साथ इनका हक चाहिए। यही नहीं जनाब, हर जमाने में कुर्बानी दी है कि नहीं दी? पूछो इन पुरानी पार्टियों से, अंग्रेज से लड़ने में कौन आगे? कलिमा पढ़ने वाला आगे। सबसे पहले मुकाबला अगर अंग्रेज से कोई करता है तो कलिमा पढ़ने वाला नवाब सिराजुद्दौला होता है। उसके बाद में अगर अंग्रेज से कोई मुकाबला करता है तो श्रीरंगपट्टनम मैसूर का टीपू सुल्तान नजर आता है। उसके बाद अंग्रेज से मुकाबला करता है तो मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी मुकाबला करता है। उसके बाद अगर कोई अंग्रेज से मुकाबला करता है तो मौलाना कासिम नानोतवी मुकाबला करता है। मौलाना अहमद रशीद, सैयद अब्दुल रशीद गंगोही मुकाबला करता है। मौलाना हाफिज जामिन शहीद मुकाबला करता है। और आखिर वक्त में अंग्रेज का खात्मा अगर कोई करता है तो शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी मुकाबला करता है। हर मैदान में उलमा, हर मैदान में कलमा पढ़ने वाला। तो हम आज क्यों गुलामी करें? बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसीलिए मेरे भाइयों, ये तो हो गई सियासी बात, 1-2 बात हो गई। तीसरी बात मैं मुख्तसर वक्त में वो ये कहना चाहूंगा, जब तक कोई कौम अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की कोशिश न करे तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसमें तब्दीली नहीं करता है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। कौम में अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक तब्दीली पैदा नहीं करता जब तक उस कौम के अंदर खुद ब खुद ऐसे लोग तैयार न हो, खुद ब खुद लोग न सोचे कि हमें तब्दीली पैदा करनी। हमेशा से दूसरी पार्टी को देखा है ना, 5 साल की खेती है, खेती समझ लीजिए, 5 साल के। मुफ्ती साहब आपका बच्चा एक आलिम दीन है, अगर चुन कर आएगा, जीत कर आएगा, चेहरे पर रौनक, डेली 5 वक्त सजदे में इनका सर होता है। आपके लिए ऑफिस में बैठकर आपके मामलात को हल करेंगे ही है, लेकिन ये जब
अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो दुआओं में भी आपके मसाइल का हल निकालेंगे। ऐसा कैंडिडेट मिलना मुश्किल है आपको मेरे भाई। और मेरे समाज के लोगों, मेरे मुस्लिम भाइयों, हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम नहीं, हम तो इस बरादरी से है, हम तो इस खानदान से हैं। अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि ठीक है खानदान, अभी बात चल रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, तो खानदान जो कबीले बनाए ना, ये सिर्फ पहचान के लिए है। वो जानना तुम शुरूबम व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम्हारे बीच में जो कबीला है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पहचान के लिए, फला कबीला फला कबीला फला कबीला, बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने के लिए नहीं। वरना सैयद कहेगा कि आई एम सैयद, हम सैयद हैं जनाब, हम क्यों जाएंगे अंसारी के पास, हम क्यों जाएंगे दूसरे बरादरी के पास। आपका सिर्फ अमल अल्लाह की नजर में देखा जाता है। आपका अमल अच्छा है तो आपकी बिरादरी छोटी है, कोई मतलब नहीं। इसलिए अल्लाह कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। मेरे मुसलमानों, अपने अपने कबीले और अपने अपने कास्ट के ऊपर मत बटो। कानूनी एतबार से ये जुर्म तो है ही, लेकिन अल्लाह की शरीयत में ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। कानूनी एतबार से इसलिए जुर्म है। आर्टिकल नंबर 15 कहता प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर और जिन्स के नाम पर अगर कोई बांटता है तो गलत है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं यदुल्लाहि अलल जमाअ, अल्लाह की मदद जमात पर होती है। जंगे बद्र में सहाबी एक जगह पर थे तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को मदद के लिए भेजा। जब जंगे उहद में सहाबे दो हिस्से में बट गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आने वाली मदद को भी रोक लिया। इस वक्त आपको अपनी तकदीर खुद लिखने का है इस जमीन के ऊपर। आप ये मत सोचो कि हमारे 5 कैंडिडेट जीत कर जाएंगे या 6 कैंडिडेट जीत कर जाएगा। अगर एक कैंडिडेट भी होगा, अभी 1 350 400 पर जब भारी है, जब 5 होगा तो मेरे भाई गुजरात विधानसभा के अंदर भारी होगा कि नहीं होगा। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, यूनिटी पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कहना कि अल्लाह हम मुत्तहिद होकर, हम 70 साल से जिसकी गुलामी कर रहे थे, इस बार हमने एक आलिम दीन को चुना है, इस बार एक वारिसीन अंबिया को हमने चुना है। हमने हमेशा दूसरों को देखा, लेकिन इस वक्त एक आलिम दीन की शक्ल को देखकर हमने उनकी सही तर्जमानी की और हमने अपने वोट का, शहादत का सही इस्तेमाल किया है। अगर आप पैसे लेकर वोट देंगे तो आपका ईमान बिक जाएगा और अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा गुनाह है ये कि पैसे लेकर किसी और कैंडिडेट को जिताते हैं। अगर वो कैंडिडेट गुनाह करेगा तो वो गुनाह करेगा, उसका गुनाह उसको बाद में लिखेगा, पहले आपको लिखेगा, क्योंकि पैसे लेकर आपने उसको वोट दिया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान करता है ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अच्छे लोगों की अच्छी चीज में रहनुमाई करो, रहबरी करो, गुनाह के ऊपर किसी को मत, उसकी पुष्टपनाही करो, उसकी शहादत दो। गुनाह करेगा तो करवाने वाले जो कुर्सी इक़्तिदार पर बिठाया है, पहले वो आदमी मुजरिम होगा, बाद में जो करने वाला है वो मुजरिम होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, ये आखिरी वक्त है, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जो आने वाले 5 तारीख इलेक्शन है, आप लोग फैसला कीजिए। इस मर्तबा अभी तक तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, अभी ये पार्टी वो पार्टी, लेकिन अब तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब तो हमारे पास हमारा बेबाक लीडर मौजूद है, इंसाफ लाने वाला मौजूद है, बोलने वाला मौजूद है। अगर आप अपने सियासी एतबार से मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी गोधरा की आवाज गुजरात विधानसभा में उठाने वाले मुफ्ती साहब होंगे। अगर नहीं होंगे, लेकिन ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग बटेंगे नहीं, इधर उधर नहीं देखना, कहीं नहीं देखना, ना आप लोगों को डराए, टॉर्चर करे, डरना मत। मोमिन नहीं डरता है किसी से। अगर कोई आपको परेशान करता है तो आप प्रशासन है, आप उनके पास जाइए और कहिए, अगर आपकी बात नहीं सुनता है सर पर टोपी और दाढ़ी की वजह से, आर्टिकल नंबर 21 पढ़कर सुना दीजिए उसको। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेरी जान की रक्षा तुम्हारे जिम्मे है और अल्लाह से डरते हुए अपने कायद को मजबूत कीजिए। अपने वोटों के आधार पर
इंशाअल्लाह सियासी एतबार से अगर आप मजबूत होंगे 90 सीट हम जीत सकते हैं माइनॉरिटीज के वोट से। 90 सीट से जब हमारा वोट वो ले सकते तो उनका वोट हम क्यों नहीं ले सकते? हम कहेंगे अब हमारी बारी है, आओ अब तुम हमको वोट करो। 90 सीट अगर लोकसभा का 90 MP अगर होगा तो बताओ कयामत आ सकती है, लेकिन आपके खिलाफ कोई बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तभी एक चमत्कार हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे भाइयों, इस वक्त इत्तेहाद के साथ हमें अच्छे अमल की तौफीक दे और 5 तारीख को अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए सही इंतखाब की अल्लाह तौफीक दे। बस एक काम आपको करना है, हर शख्स अपने 2 अफराद को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ जितने आदमी हैं अपने में से 2 लोगों को तैयार कर लीजिएगा तो इंशाअल्लाह इंतखाब पैदा होगा। हमारी माएँ बहनें हैं, हमारी माएँ बहनें फोन के जरिए से अपने रिश्तेदार को और अपने फैमिली मेंबर को बताएं कि भाई देखिए इस वक्त मुफ्ती साहब आए हैं, ये बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त इनको कामयाब करने का कीजिए इंशाअल्लाह। जी ज्यादा से ज्यादा वही मैं बता रहा हूँ, अगर एक आदमी 2 को मेंबर बना लेंगे, जितने भी आदमी है, तो बताइए हम जीत कर आएंगे कि नहीं आएंगे? बल्कि जीत कर ये गोधरा आएगा, जीत कर गर्व से कह पाएंगे कि गोधरा का हमारा एक कैंडिडेट है। बिहार में 5 थे, सबकी बोलती बंद कर दी, देखा तेजस्वी ने कि नहीं ये तो काम नहीं चलने दे रहे, तब जनाब बहुत कैसे कैसे करके टॉर्चर करके उनको अलग किया गया, उनको अलग करके निकाल दिया गया। लेकिन खैर जनता बताएगी आने वाले इलेक्शन में, हम भी याद रखेंगे, इसलिए मौका है, इस मौके का सही इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।